टाइमलैस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है। आपके पर्सन का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ कैसा है और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ कैसा है। दोनों के बीच में क्या क्या मज़ेदार हरकतें हो रही हैं जो कि आपको नहीं मालूम। और साथ ही साथ हम डीपली देखने वाले हैं डीप इंटेंशंस एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। मीन्स कि आपके लिए आपके पर्सन के क्या विचार्स हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या उनके डीपेस्ट इमोशंस हैं आपके लिए। सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक पावर के साथ और हमारे स्टैरो रीडिंग के साथ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आउट हम कर सकें। ओके सो गाइस, साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अभी के अभी आप अपने पर्सन का नेम, इनिशियल लेटर या फिर उनका ज़ोडिक साइन कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से लिख दो, ताकि आपके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो और आपको अच्छी अच्छी पॉजिटिव गाइडलाइन आपको मिल सके। ओके सो साथ ही साथ बताता चलूं कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही वेल वर्क कर रहा है। बहुत से लोग हील हो चुके हैं, यू कांट इमेजिन। बहुत से लोगों को अच्छी अच्छी वाइफ्स मिल चुकी हैं, बहुत से लोगों को अच्छे अच्छे बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स मिल चुके हैं और उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सो अगर आप भी चाहते हो ऐसा रिलेशनशिप, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए अपना प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सो आपको प्रॉब्लम को जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। विद इन 15 डेज आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ भी मूव करोगे। ओके सो राइट नाउ आई विल चेक फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके सो थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे हैं और इनके साथ कैसे हैं। सो दोनों ही चीज़ें हम देखेंगे बराबर के अंदर। ओके सो इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आजकल आपकी स्ट्रांग चल रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप जिस चीज़ को विजुलाइज करते हो वही चीज़ हैपन हो के आपके सामने आ जाती है। मे बी ऐसा हो। ओके सो अगर ऐसा नहीं है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके मैं आपको बताता चलूँ कि मे बी कि आपके माइंड के अंदर जो रफू चक्कर हो रहा है, जो आपके माइंड के अंदर थॉट्स घूम रही हैं, वही चीज़ें जो है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कर रहे होंगे मे बी। ओके सो अभी हम कंप्लीट कार्ड्स निकालने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ, सो आपको क्या करना है, अपने पर्सन को इमेजिन रखना है, अपने क्वेश्चंस को इमेजिन रखना है, जो जो आप जानना चाहते हो, जिन जिन क्वेश्चंस का। ओके रूटेड का साइन मींस कि एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पर कोई ना कोई बेबी बर्थ से रिलेटेड भी साइन हो सकता है आपकी तरफ से या फिर थर्ड पार्टी की तरफ से, किस तरफ से है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप के अंदर एंट्री मारने वाले हैं या फिर मार चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव है। सो सारे कार्ड्स के ऊपर हम डिपेंड करेंगे। ओके डार्क मून यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट इज द वेरी वेरी नियर टू द ब्लैक मैजिक, वेरी वेरी नियर टू द वाइट मैजिक, टू अट्रैक्ट यू, टू मेक योर प्रॉब्लम्स वेरी वेरी हाई। ओके मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए हो सकता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या फिर किसी ने कोई डेविल एनर्जी का यूज़ किया हो आपके लिए। एनीवे सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे खुल के गाइड कीजिए, जो जो चीज़ें हैं छुपाइएगा नहीं, हर चीज़ को हमने देखना है। यहाँ पर पर्सन दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपको एज ए चॉइस लिए हुए हैं। कभी वो सोचते हैं कि आपके साथ आगे रिलेशनशिप रखना है, कभी वो सोचते हैं आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं रखना। सो आपके पर्सन डबल माइंडेड दिखाई दे रहे हैं एंड स्पेशली आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है आपको नेकेड आइज के साथ कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं बहुत जल्दी। ओके सो हीलर का साइन भी यहाँ पर आ चुका है। सो यू नो द वेल कि व्हाट इज फॉर हीलर। ठीक है, हीलर तो वहीं पर आगा ना जहाँ पर प्रॉब्लम है। इसमें के इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स भी हील करना चाहती है। ओके अमेजिंग। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे खुल के गाइड कीजिए, बहुत ही अच्छा सा गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके डिविनेशंस का यहाँ पर साइन दिखाई दे रहा है। यू कैन सी हियर कि कहीं ना कि डिवाइन सिचुएशन, डिवाइन वे, डिवाइन मींस के यू कैन सी दैट प्रोसेस स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी दैट कि तुम दोनों का रिलेशनशिप मे बी के डिवाइन एनर्जी के साथ एंटर हो जाए, मे बी। ओके नॉट श्योर।
बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जितना भी हम रीडिंग करते हैं ये सारा का सारा प्रेडिक्शंस होता है और सबसे सच्ची बात सिर्फ और सिर्फ रब की ज़ात की होती है। ये बात याद रखिएगा। एल्डर्स का साइन नज़र आ रहा है कि मीन्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर टांग अड़ाने वाला कोई ना कोई जो है एल्डर दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई उनके मदर फादर या उनकी बड़ी सिस्टर या फिर आपकी कोई मदर फादर या बड़ी सिस्टर कोई भी हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप के हक में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सो एनीवे प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और ज़्यादा और मज़े से और अच्छे से गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास और क्या साइन आ रहा है? वॉइसेस, बहुत से लोग जो है आप दोनों के अगेंस्ट वॉइस उठाए हुए हैं। बहुत से लोग इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रहे हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की। ओके, सो ओवरऑल साइंस को अगर देखा जाए थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, इट्स मीन कि तुम्हारे पर्सन ना तो थर्ड पार्टी के साथ सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, ना ही तुम्हारे साथ सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ग्रिप्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज थर्ड पार्टी ने वो चीज़ें की हैं जो कि आपने मे बी कि नहीं की होंगी। थर्ड पार्टी ने बहुत सारी सिचुएशंस उन्हें प्रोवाइड की है, वो सारा कुछ उन्हें प्रोवाइड किया है जो कि आपने प्रोवाइड नहीं किया मे बी। ओके, दैट्स मीन कि मे बी सेक्सुअली कुछ ऐसा हो सकता है मे बी। सो लेट मी फाइंड द कंक्लूजन कार्ड, दैट इज़ द कंक्लूजन कार्ड। ओके, इसे हम एंड पे देखेंगे, एंड पे छानबीन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी थोड़ा सा मज़ेदार साइन। ओके, सो वेयर आर माई रूल्स 3 रूल्स निकालेंगे फॉर थर्ड पार्टी, यू एंड योर पर्सन। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स जो चीज़ है इसके अंदर सांप निकाल के बाहर रख दो। सांप तो नहीं है यार, रूल्स ही है ना। ओके, बी फॉर द बेस्ट। ओके, सो और क्या हमारे पास आना चाहता है? P for the popular। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास ओके रीयूनाइटेड। ओके, सो अदला का बदला। ओके, सो यहाँ पर अगर देखा जाए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप, क्योंकि हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को लेके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मे बी कि आप ऑलरेडी जानते हो, मेरी रीडिंग के साथ आप उसे कंफर्म कर लोगे। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स मुझे बता रही है, यूनिवर्स ये कहना चाहती है, मेरे ओरेकल्स कार्ड्स ये कहना चाहते हैं कि जो इस टाइम पे वीडियो देख रहा है या फिर देख रही है, उससे बोलो कि उसके माइंड के अंदर जो थॉट्स आ रही हैं, उसके माइंड के अंदर जो इंट्यूशंस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हैं आजकल, और उन्हीं इंट्यूशंस की बेस के ऊपर आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत जो है खतरात के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल है। आपको इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डेट कर रहे हैं। आपको इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को पैसा खिला रहे हैं। आपको इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रंग रलियां मना रहे हैं। बट हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। क्यों? क्योंकि देयर इज़ वेरी वेरी लेस पावर ऑफ योर इंट्यूशंस। यूनिवर्स कह रही है कि तुम्हारी इंट्यूशंस में से कुछ बातें जो है बहुत ज़्यादा सच्चाई में दिखाई दे रही हैं। और सो यू कैन सी दैट कि फिजिकल का साइन यस पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ कन्फर्म कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को बहुत बार जो है प्रेग्नेंट कर चुके हैं। मे बी के अबॉर्शन वगैरह का साइन कुछ बना हो, मे बी कि कुछ ऐसा वैसा सीन क्रिएट हुआ हो कि तुम दोनों के तुम्हारे पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ जो है ब्लैक मेल्ड कंडीशन के अंदर भी गए हों, कि आगे पर्सन को ब्लैक मेल किया जा रहा हो, आगे पर्सन को कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम के अंदर फंसाया जा रहा हो, जो कि उन्होंने मिस्टेक नहीं की, वही मिस्टेक आपके पर्सन के गले में डाल दी जा रही हो। सो ये लो भाई, गले में ढोल डालो और इसे बजाओ डम डमा डम डम ठा। ठीक है, अब यहाँ पर डार्क मून का साइन जो कि मुझे ब्लैक मैजिक या फिर ब्लैक एनर्जी के साथ क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस टाइम पे मेरे पास विचेस की एनर्जीज ओपन है। यू नो दैट कि कितनी ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत विचेस हैं। किसी के सर के पीछे चांद है, किसी के सर के पीछे चांद है, किसी के सर के पीछे पेंटिंग है। तो यहाँ पर डार्क मून क्यों है जी? यहाँ भी पर्पल में साइन है। पर्पल में साइन जो हमारा क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है। डार्क मून क्यों है? क्यों ब्लॉकेजेस नजर आ रही है ना? यहाँ पर 13 नंबर है। इन द डार्क योर हार्ट लिव्स न्यू ब्रेथ वेटिंग फॉर यू टू रिलीज इट घोस्ट। ओह माय गॉड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तुम्हारे पर्सन जो है इस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसे पपेट थर्ड पार्टी के साथ वर्क कर रहे हैं। मे बी के थर्ड पार्टी उन्हें पपेट बना के नचा रही हो, और
यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप बहुत 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 नहीं बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो चुका है आजकल के दिनों के अंदर। ओके, यस, मीन्स के थर्ड पार्टी को आपके पर्सन मे बी के खर्चा भी दे रहे हो, मे बी के थर्ड पार्टी को वाटर भी दे रहे हो, मे बी थर्ड पार्टी को बॉडी भी दे रहे हो, मे बी थर्ड पार्टी को हर चीज़ दे रहे हो, लेकिन इंट्यूशंस है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इनमें से कुछ ट्रू हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन डार्क मून यहाँ पर आ रहा है, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आप कुछ दिनों से बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हो, बहुत ही अच्छा महसूस नहीं कर रहे। आपकी रात की नींदें जो है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग पोजीशन के अंदर जा चुकी हैं। मे बी कि आप जो भी कल के लिए डिसाइड करते हो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। आई नो दैट बिकॉज योर इंट्यूशंस आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पर अगर देखा जाए कि आप अपने पर्सन को लेके कुछ उल्टा सीधा भी करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक की वाइब्रेशंस भी डालना चाहते हो, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी दैट इज अ प्रोमिनेंट साइन जिसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करना है। इसमें थर्ड पार्टी तुम्हारी जान के खिलाफ बनी हुई है, तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है और कहीं ना कहीं तुम्हें ठोकना चाहती है या फिर तुम्हें रोकना चाहती है तुम्हारे पर्सन के राह से, और ठोकना चाहती है, तुम्हें कुटाई करवाना चाहती है स्पिरिचुअल थिंग्स के। ओके, सो होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पे जहाँ भी होंगे। अगर नहीं है तो मेरी दुआ है कि आप बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो जाएं और आपकी हर प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाए। तो ये मेरी प्रे है आपके लिए। ओके, सो थर्ड पार्टी जो है कुछ रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। दैट इज़ अ ब्लैक मैजिक हो सकता है। मे बी कि थर्ड पार्टी खुद पढ़ाई करती हो, खुद कुछ उल्टा सीधा करती हो, जो भी करती हो, लेकिन थर्ड पार्टी ठीक नहीं करती। आई नो दैट देयर इज़ अ साइन ऑफ द वेल। ओके, बहुत ज़्यादा पेन के अंदर आप आजकल खुद को फील कर रहे हो, ऐसी पेन जो कि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, ऐसी पेन जो कि दर्द भी नहीं होती और दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है कि मीन्स कि आप सोचते हो तो आपका दिमाग जो है वो प्रॉब्लम के अंदर चला जाता है। आई नो दैट इज़ द बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के साथ अपने पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। आई नो दैट तुम्हारे अंदर की बात है ना ये, जबकि तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हें भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी को भी चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे फिजिकली कनेक्शन जो है थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, जबकि तुम्हारे साथ बिल्कुल लेस कांटेक्ट या फिर बहुत ही नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। अब ये नो कांटेक्ट को खत्म करने के लिए तुम कुछ भी रिचुअल्स कर सकते हो जो कि मेरी वीडियो के अंदर इस टाइम पे पड़े हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर एंजाइटी का स्टोन जो कि मैंने अभी तक आई थिंक सो के 200 प्लस स्टोन्स मेरे जा चुके हैं ओवरसीज में, यूएसए, यूके, कनाडा, लंदन, यूरोप, यहाँ पर जो है जा चुके हैं। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किए हैं, बहुत से लोगों के रिजल्ट्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आप भी ये बाय करना चाहते हो खुद के माइंड को, चक्रास को कंट्रोल करने के लिए, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि सर हम मेडिटेशन करते हैं, सर हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाती, सर हम विजुलाइज करते हैं हमसे फोकस नहीं हो पाता, सर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, सर नहीं होता, मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता। ठीक है ना, ये स्टोन पहन लो फर्स्ट फिंगर के अंदर या फिर इस फिंगर के अंदर, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी वर्क करेगी, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करेगी और आप खुद भी वर्क करोगे। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि ये स्टोन जो है बहुत ही अच्छी एक प्लैनेट के साथ है, दैट इज द जोहरा। ओके, ओ माय गॉड, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू नो दैट जोहरा की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ज़ोहरा एक शहजादी थी, दोशीज़ा थी, कभी बताऊंगा इसकी आपको हिस्ट्री के बारे में कि क्यों ज़ोहरा के साइन को इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है, फॉर द लव पर्पस, फॉर द लेक्स्ट पर्पस, फॉर द सेक्स पर्पस, फॉर द रिलेशनशिप पर्पस, ज़ोहरा के इस प्लैनेट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर वेल का साइन के मीन्स कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, आप इसके बारे में बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे, लेकिन आपसे वो चीज़ें करवाई जा रही हैं। क्यों करवाई जा रही हैं? देयर इज समथिंग साइन। ओके, सो ये साइन जो है वो एक चीज़ मैं बता दूं, ये रून्स जो है ना, रून्स बहुत ही बड़े बड़े मैसेज लेके बैठे हुए हैं, ये आम नहीं है। ठीक है ना, ये बात मेरी याद रखना, बहुत ही बड़े बड़े इनके अंदर मैसेज छुपे हुए हैं। यू कांट इमेजिन, रून्स को गौर गौर से देखो, इसके अंदर की शाइन, इसके अंदर की एनर्जी आपको फील होगी, आप देख पाओगे। आई नो दैट। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि तुम्हारे पर्सन तुमसे झूठ बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दी हैं, जो कि पहले हर बात को सच्चाई के अंदर बयान करते थे, हर चीज़ के सच बोलते थे, हर चीज़ को लेके मीन्स के अच्छे तरीके से आपको समझा के दैन ही एक्शन लेते थे, लेकिन अब तुम्हारी परवाह कोई नहीं है। अब तुम्हें हर चीज़ के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जाओ तुम फ्री हो, तुम जो कुछ भी कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मीन्स के तुम्हारे पर्सन को मासा बराबर
एक रत्ती बराबर जो है वो डिफरेंस नहीं पड़ता, एक फ़र्क नहीं पड़ता जो कि पड़ना चाहिए। ओके, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे हीलिंग के बहुत ज़्यादा करीब है। मे बी कि तुम्हारे पर्सन भी इस चीज़ को नोट कर रहे हो कि उनके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेडली हरकतें हो रही हैं। आपके पर्सन जो कि आपको बिल्कुल भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कुछ ना कुछ तो है बीच में, कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जो कि यू कांट इमेजिन, ठीक है। अब यहाँ पर हीलिंग सोर्स मुझे किसकी तरफ से दिखाई दे रहा है? मे बी कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करते हो अपनी प्रॉब्लम, तो देन आप हीलिंग के अंदर जा रहे हो। मे बी कि आप मेरे से अप्रोच कर रहे हो, हीलिंग के अंदर जा रहे हो। मे बी कि आपने किसी न्यू हीलर को अरेंज किया है, सो आप हील हो रहे हो। इसमें कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे। अभी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई, ये बात याद रखिएगा, बिकॉज आपको ज़रूरत है। ओके, सो आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा जो है कॉन्शियस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डीपली हो जाते हो, और आपके माइंड के अंदर अक्सर आप डिसीजन लेने में कासर हो जाते हो। क्या आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ छोड़ देना चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी को हटा देना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? तो तुम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पजल हो। पजल पता क्यों? क्योंकि तुम्हें बेस्ट हीलर अभी तक शायद नहीं मिला जो कि हील कर देता तुम्हारे इस रिलेशनशिप को। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम मुझे थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रही है। क्योंकि आज के इस रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी के अंदर रोमांस इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन को शक कर रही है, चूस रही है, आपके पर्सन को चूस चूस के ख़त्म करने की कोशिश करिए। जबकि तुम्हारे पर्सन कहते हैं थर्ड पार्टी से अच्छा है ही कोई नहीं, थर्ड पार्टी ही सारा कुछ है। तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि तुम्हारे पर्सन जो है थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के इनर साइड से बहुत ज़्यादा जो है फील कर रहे हैं इस चीज़ को। सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि तुम्हारे पर्सन को भी डाउट हुआ है कि थर्ड पार्टी उन पे ब्लैक मैजिक करिए या कुछ ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने ना तो कुछ बोलना है ना तो कुछ सुनना है। सिर्फ और सिर्फ बोलना है आपके अगेंस्ट बोलना है, सुनना है तो आपके अगेंस्ट सुनना है, मारपीट करनी है तो आपके साथ करनी है, प्यार करना है, सेक्स करना है तो वो आपके साथ, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की। अब डिविनेशन मुझे क्यों दिखाई दे रही है? डिविनेशन इसलिए दिखाई दे रही है कि बहुत सी चीज़ें खुल खुल के सामने आएंगी। टेक अ ब्रीथ, टेक इट टवाइस, इंसाइटफुल रिफ्लेक्शंस आर गाइडेड बाय लाइट। मींस के ये है कि आजकल आपको जो रीडिंग्स मिल रही हैं दैट इज़ वेरी वेरी रियल टू ट्रू। मींस के आप मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन के अंदर बताते हो कि सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई है। येस आई नो दैट कि आपके साथ रेजोनेट हुई है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर रेजोनेट ना हो तो आप इसे एज ए लर्निंग, एज ए लेसन आप ले सकते हो, ठीक है ना, कि तुम्हारे पर्सन क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चालाकी तुमने भी खेली है। ये जो रिलेशनशिप खराब हुआ है या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हाथ एक तुम्हारा भी है, तुमने भी चालाकी खेली है। तुमने छुप के कुछ ऐसा करने की कोशिश की थी जो कि तुम्हारे पर्सन को पता चल गया। मे बी कि तुम अपने पर्सन के ऊपर कोई मैजिक वगैरह करवा रहे हो, मे बी कुछ ऐसा वैसा करवा रही थी जो कि तुम्हारे पर्सन के सामने खुल के सारी चीज़ें आ गई। ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि थर्ड पार्टी जो है एजड मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा जो है ज़्यादा एज दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी तुम्हारे पर्सन के साथ मीन्स के रिलेशनशिप के अंदर तो है, लेकिन अब यहाँ पर एक और थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आपके पर्सन की वाइफ हो सकती है, मे बी आपके पर्सन की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो भी है जो तुम्हारे पर्सन को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने तुम्हारे पर्सन की फैमिली को भी ग्रिप कर लिया हुआ है, तुम्हारे पर्सन की फैमिली को भी अपनी तरफ इन्वॉल्वमेंट के अंदर ले आई है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि अगर थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है ऑन द बेस ऑफ मैजिक किया है, तो आज नहीं तो कल ये टूटने वाला है, ठीक है ना। मैजिक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। कुछ लोग जो है तुम दोनों के अगेंस्ट हैं, ठीक है। कुछ लोग तुम्हारे अगेंस्ट आवाज़ें उठा रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे पर्सन के अगेंस्ट आवाज़ें उठा रहे हैं, कुछ लोग तुम दोनों के अगेंस्ट आवाज़ें उठा रहे हैं। मीन्स कि तुम दोनों को ही पसंद नहीं किया जा रहा, तुम दोनों ही को ही एक दूसरे से जुदा करने के लिए बहुत सी ट्राइज की जा रही हैं, बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स मीन्स के क्रिएट की जा रही हैं, ताकि तुम आगे चल के जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी के अंदर जा सको, ठीक है। सो अब मुझे एक चीज़ है डाउटफुल है कि तुम्हारी हेल्थ में भी कि आजकल तुम्हें बैक पाउन से रिलेटेड, या फिर तुम्हें नेक से रिलेटेड, या फिर तुम्हें लेग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मे बी हार्मोनिक प्रॉब्लम चल रही हो। सो एक बात याद रखना, मेडिकल ट्रीटमेंट आप लाजमी करवाओ, वो नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पेल के साइन भी हैं, कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक के साइंस भी हैं, जिसकी वजह से आप इस कदर इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर जा रहे हो। अब हम चलते हैं जी कंक्लूजन कार्ड की तरफ। कंक्लूजन हमें क्या बताना चाहता है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड है। ओके,
सिडक्शन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ये भूतनियाँ नाच रही हैं, ये भूतनी की बच्चियाँ नाच रही हैं। और ये क्यों नाच रही हैं? क्योंकि ये सेक्स की आदी हैं, ये शौकीन है सिडक्शन की, सेड्यूस होने वाली औरतें हैं, ठीक है ना। अभी कौन है? थर्ड पार्टियाँ हैं, ठीक है ना, थर्ड पार्टियाँ हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं आपके अंदर भी सेक्स एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है आजकल हाई लेवल पे वर्क कर रही है, हाई लेवल पे, ठीक है ना, हाई लेवल पे, जबकि आप इसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर भी हो। अब यहाँ पर एक हम मैसेज सुन लेते हैं, ठीक है ना। मैसेज जो कि ये मैसेज सिडक्शन के हवाले से देना चाह रही है। 3+5 इज द 8। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, हियर द रोरिंग फ्लेम्स विद द मास्टरफुल ट्रांस दैट कॉल्स अपॉन हैविंग चेस्ट। ओ माय गॉड, so give it to its a roaring rip if you please, but had my warning of the claws that draw blood without mercy। मैनू तो कुछ खास समझ आई है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है कि नहीं आई? बिकॉज you can see these pictures, you can see this moon, you can see this 12 सिंगे, ठीक है ना, कि मीन्स के 12 सींग लेके सर के ऊपर कैसे टक्करें मारने को रेडी हैं ये सालियाँ, ठीक है ना। ये थर्ड पार्टियाँ हैं। अब क्या कह सकते हैं जी, थर्ड पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर तुम्हें डाल सकती है। तो ये बात ये करना है, उसके पास एक ही हथियार है, दैट इज द लस्ट एंड सेक्स एंड लस्ट। ओके, सेडक्शन। अब यहाँ पर रूल्स मुझे क्या कह रहे हैं? रूल्स तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। रूल्स कह रहे हैं कि भाई एक बात याद रखना, थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। कितना सब्र? 10 या 15 दिन या मैक्सिमम 20 दिन। 20 दिन के अंदर तुम्हारा पर्सन तुम्हें अप्रोच करेगा। थर्ड पार्टी के अंदर है, फोर्थ पार्टी के अंदर है, फिफ्थ पार्टी के अंदर है, लेकिन 20 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा पर्सन तुम्हें लाजमी अप्रोच करेगा, तुम्हें कॉल करेगा या मैसेज करेगा, कुछ भी ऐसा वैसा कर सकता है। अब यहाँ पर सक्सेस भी मुझे दिखाई दे रही है, यू कैन सी दैट कि सक्सेसफुल साइन है। लेकिन यही सक्सेस जो है किसके लिए ज़्यादा बेटर, किस लिए ज़्यादा मैनी दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सक्सेस है ना, तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके तो है, लेकिन एक बात याद रखना, थर्ड पार्टी जान नहीं छोड़ने वाली। थर्ड पार्टी बहुत ही ग्रिप्ड करके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। इसके लिए कुछ बड़ा स्टेप लोगे तो तभी जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन रीयूनाइट के साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और रिग्रेट तुम्हारे पर्सन को होगा, लेकिन फीलिंग्स तब भी तुम्हारे पर्सन की उसी के साथ, क्योंकि तुम्हारे पर्सन को थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा फीड करवा दिया है जो कि उसके अंदर से नहीं निकल सकता। सो अगर आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। गूगल के ऊपर मेरा नाम सर्च करोगे, टैरो किंग अवैस मिर्जा, बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।